बंधु सुसखा तुम्ही विद्या सुब्रह्मण्यम तुम्ही सर्वं मम देव। मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरतार। शरण पड़े की राखें प्रभु जी तुम ही लान। शरण पड़े की राखें प्रभु जी तुम ही लान। गुरुमुख एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुख वैसाखी के पर्व पर श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने सारी संगत को बड़े प्रेम पूर्वक रहमत भरा शुभ आशीर्वाद प्रदान किया और बहुत बहुत बधाइयां दी। और फिर मौज में आके लीलाएं भी करी, फिर बार बार बधाइयां देकर मुस्कुराते हुए सबको आशीर्वाद दिए, मानो वो भक्ति के रहमतों के खजाने लुटा रहे। तो जो प्रेमी, जो गुरुमुख सतगुरु पर विश्वास रखता है, उन पर अटूट श्रद्धा रखता है, अनन्य प्यार करता है, तो उनकी हर लीला में वो गुप्त रहस्य जानता है कि ना जाने ये प्रभु ऐसी लीला भी किसी कारणवश कर रहे हैं। क्योंकि उनका विश्वास जब अटल है, श्रद्धा भी अटूट है, फिर ऐसे प्रेमी के हृदय में तो उनका वास होता है। जहाँ जहाँ प्रेमी पुकारते हैं, याद करते हैं, वो उनके पास होते हैं। जैसे महापुरुषों ने अपनी वाणियों में भी फरमाया कि एक वचन गुरुदेव का जाका अनंत विचार, पंडित थाके मुनि जन वेद न पावे पार। एक वचन भी अगर हम उनका हृदय में धारण कर लेते हैं तो ना जाने वो अनंत अनंत फल देता है। उस एक वचन को विचार कर देखें तो उसमें ना जाने कितनी कृपा, कितनी रहमतें भरी होती हैं, जिसको पंडित मुनि, ऋषि मुनि, तपस्वी भी नहीं जान पाते, मगर उनके उस भेद को एक प्रेमी जानता है कि वो किस प्रकार अपने सेवकों पर अपनी रहमतें लुटाते हैं। तो इसलिए महापुरुषों की हर करनी में कोई ना कोई गूढ़ रहस्य छिपा होता है, लेकिन कभी कभी वो उस गूढ़ रहस्य को प्रकट भी करते हैं।
एक बार हमारे श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही महाराज जी विराजमान थे और एक प्रेमी टमाटर का टोकरा लेकर आया। तो टमाटर बहुत छोटे थे और पूरी तरह से लाल भी नहीं थे। अब मौज में आ गए। महापुरुषों की मौज ना जाने किस वक्त उमड़ आए और कैसे वो अपने प्रेमियों को दर्शाते हैं कि सारी कुदरत किस तरह मौज में चलती है। तो जैसे वो अर्पित किया तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ये बहुत आकार के छोटे हैं और इनका रंग भी पूरी तरह से लाल नहीं। और प्रेमी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस बार फसल अच्छी नहीं हो। अब हमारी आंखें चूंकि बाहरूनी हैं तो हम बाहर की सृष्टि देख सकते हैं, बाहर की हर वस्तु देख सकते हैं, अपना अनुमान बाहरूनी लगा सकते हैं, मगर महापुरुष जो त्रैकालदर्शी होते हैं तो वो खाली बाहरूनी नहीं, वो हर आंतरिक पुकार को जानते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि प्रेमी तुम जाओ खेत के किनारे जाकर हाथ जोड़कर खेत से विनय करो कि अगली बार टमाटर मोटे होने चाहिए और लाल होने चाहिए। तो आपकी विनय अवश्य सुनी जाएगी। अब स्वयं मौजों के मालिक सब कुछ करने कराने वाले लेकिन अपना नाम नहीं लेते हैं। वो अंदर ही अंदर से सब कार्य कर देते हैं लेकिन बड़ाई अपने प्रेमियों को देते हैं, अपने सेवकों को देते हैं। तो उस प्रेमी ने ऐसे किया, जाकर हाथ जोड़कर खेत से कहने लगे कि अगली बार जो फसल हो वो अच्छी होनी चाहिए। अब दूसरी बार फसल हुई, बहुत मोटे मोटे टमाटर लाल रंग के। वो टोकरा लेकर जब श्री चरणों में पहुंचा, जाकर समर्पित किया तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि इस बार अच्छी हुई। तो प्रेमी की आंखों से प्रेम अश्रु बहने लगे कि प्रभु जिस पर आपकी नजर पड़ जाती है वो जड़ वस्तुएं तो क्या, जीव आत्मा भी जन्म जन्म से पलटा खा जाती है। किसी काम के थे नहीं, कोई न छुअत छए, सतगुरु की कृपा भई जो पूजन लाके पाए। क्या है प्रभु, ये वस्तुएं तो क्या, जो जीव आपकी शरण में आते हैं चाहे उनकी कमाई है या नहीं, जब आपकी रहमत आपकी दया दृष्टि हो जाती है उन पर तो आप उसकी काया कलप कर देते हैं। कि जिन जीवों पर आपकी बख्शिश है तो वो ना जाने क्या से क्या बन जाते हैं। तो वो प्रेमी आंखों में अश्रु बहाते हुए बेनती करता है, स्वामी जी ये सारी आपकी तो कृपा है, आपने जो हुक्म किया, हमारा तो काम है हुक्म पर चलना, आज्ञा का मनन करना। तो आज्ञा पर मनन कौन करता है, हुक्म पर कौन चलता है? जो अपने आप को सेवक जानता है और जिसके अंदर मैं भरी है कि मैं तो बहुत कार्य करने वाला हूँ, मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो सेवक नहीं। सच्चे सेवकों की मिसालें ग्रंथों में लिखी। जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज 14 वर्ष अपने पिता की आज्ञा से वन में गए तो भरत जी ननिहाल गए हुए थे।
वापस लौटे, अयोध्या सुनी पाई, पता चला कि भगवान राम तो वन को गए और पिता दशरथ रात ही रात में शरीर त्याग गए। अब उनको भगवान के साथ उनका अनन्य प्यार था। अब पिता की चिंता नहीं, भगवान के वियोग में व्याकुल हो उठे, कहने लगे कि जहां मेरे प्रभु गए हैं मैं भी पीछे जाता हूं। अब उधर भरत जी के नाम राज लिखा हुआ था कि भरत जी राज करेंगे, ये पिता ने वरदान भी दिया है। लेकिन भरत जी सेवक थे, सेवक का धर्म क्या है कि वो अपने सतगुरु की, अपने प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता है। अब वहीं जैसे ही खड़े थे, चलने लगे, अब सब अयोध्या वासी कहते हैं हाथ बांध कर भरत जी को कि आप अयोध्या नगरी के राजा हो, आप ऐसे कैसे जाओगे? कोई घोड़ा लाया, कोई जोड़ा लाया, कोई रथ लाया, कोई हाथी लाया कि आप अगर जाना है तो इस पर सवार होके जाइए। भरत जी कहने लगे कि मेरे प्रभु श्री राम अपने चरणों के बल चलकर इस वन में गए, तो मैं हाथी, घोड़े और रथ पर चढ़कर जाऊं? मेरे प्रभु नंगे चरण गए, मैं जोड़ा पहनकर जाऊं? क्या यही सेवक धर्म है? तो वहां भरत जी कहते हैं कि सिर भर जाओ उचित आस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। कि मेरा धर्म तो ये कहता है जिस धरती पर मेरे प्रभु चरणों के बल गए हैं, मैं उस धरती पर पैर न रखूं, सिर के बल चलकर जाऊं। और आप कहते हो हाथी घोड़े पर चढ़कर जाओ, ऐसा कदापि नहीं। तो ऐसा अनन्य प्यार जब तार से तार भगवान से जुड़ी थी तो प्रभु क्या नहीं जानते थे। पीछे दौड़ते हुए पहुंचे जहां प्रभु विराजमान थे, वृक्ष के नीचे जाकर विनती की कि प्रभु आप वापस चलो। लेकिन भगवान ने फरमाया भरत जी को कि जो पिता का हुक्म है, पिता की आज्ञा मनन करना मेरा फर्ज है। तो जोड़ा उतार कर खड़ाओं का प्रभु ने भरत जी को दिया कि जाओ ये ले जाओ। अब भरत जी के लिए वो खड़ाओं का जोड़ा नहीं था, स्वयं भगवान हाजर नाजर उसमें दर्श दिखा रहे थे। तो उस जोड़े को लेकर ऐसे सिर पर रखकर चले जैसे अभी आपने कलिकाल के अंदर दृश्य देखा कि हमारे श्री पंचम पातशाही महाराज जी का शुभ ग्रंथ अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ जिस प्रकार प्रेमी अपने सिर पर रखकर ला रहे थे, तो वही त्रेता युग का नजारा आंखों के समक्ष आ रहा था। क्योंकि जब जब भगवान आते हैं उनके सेवक भी साथ होते हैं, जो जो लीलाएं करते हैं वो अपनी आंखों से देखते हैं। तो वो ही नजारा भरत जी अपने शीश पर चढ़ाए, वो जोड़ा लेकर आए, आकर प्रभु के सिंहासन पर विराजमान किया। और आप जटा खोलकर गुफा में बैठकर राम राम की माला फेरते रहे। 14 वर्ष तक उन्होंने एक भी श्वास बिना प्रभु के नाम के नहीं बिताया। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। तो इसलिए मिसाल दी गई है कि भरत जी जैसा दुनिया में कोई प्रेमी नहीं होगा और हनुमान जी जैसा कोई भक्त नहीं होगा।
लेकिन कली काल के अंदर हमारे श्री सद्गुरु दाता दयाल जी फरमाते हैं कि कलयुग के अंदर एक नहीं अनेकों हनुमान हैं जो सेवा में लगे पड़े हैं, आज्ञा मौज में चलकर सेवा कर रहे हैं। और प्रेमी भी अनेकों हैं जिनके रोम रोम में प्रभु बसे हुए हैं। इसको कहते हैं सच्ची लगन, सच्चा प्यार। तो कैसे है दयालु प्रभु जो अपने प्रेमियों पर इतना अमृत बरसा रहे हैं, भक्ति का अमृत पिलाकर उनके जीवन को संवार रहे हैं, उनको दिन रात अपनी प्यारी लीलाएं दिखला रहे हैं। ये उनकी रहमत है, उनकी बख्शिश है। लेकिन हमारे मन में भी ऐसे अनुपम नजारे देखकर ये गुमान हो कि ऐ प्रभु हम तो तुच्छ थे, रेत के बालूकण से भी अगर तुलना करें तो वो भी कम है। लेकिन आपने फिर अपनी शरण लगाया, अपना सेवक बनाया, इस मार्ग पर चलना सिखाया और दिन रात चला रहे हो, चला रहे हो, चला रहे हो। किस प्रकार आपके गुणनवाद गाएं, किस प्रकार आपकी महिमा का गायन करें कि आपने भक्ति का कैसा प्रवाह चला दिया कि दिन रात प्रेमी जिस मस्ती में मस्त है। तो ऐ प्रभु ऐसी कृपा नित नित हम पर बनाए रखना, चरणों से अपने लगाए रखना। त्रेता में तुम राम बने, द्वापर में कृष्ण कन्हई, कली काल के अंदर नूरी जोत परम हंसों के रूप में आई। ऐ प्रभु कभी कोई रूप धारण किया आपने, कभी कोई धारण किया, लेकिन इस वक्त जब आपके दर्शन करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि त्रेता के राम तुम ही हो, द्वापर के श्याम तुम ही हो। उस वक्त भी हम साथ थे, अब भी हम साथ हैं आपके। तो इसलिए अपने दिल में जब हम प्रेम भरकर, प्रेम भरी आंखों से उनको निहारेंगे तो जिस रूप में चाहेंगे उसी रूप में दर्शन पाएंगे उनके। तो प्रेमी यही प्रेम पुकारे अपने प्रभु के चरणों में करते हैं, भक्ति से अपना दामन भरते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं।